शिव पुराण। शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुराण है। ये पुराण भगवान शिव को समर्पित है और उनके विभिन्न रूपों, लीलाओं और उपासना विधियों का विस्तार से वर्णन करता है। शिव पुराण में शिव भक्ति, शिवलिंग पूजा और पौराणिक कथाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। शिव पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं और यह 7 प्रमुख संहिताओं खंडों में विभाजित है: विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। प्रत्येक संहिता में शिव से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। शिव पुराण के प्रमुख विषय। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा, उनके विभिन्न रूपों और उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। इसमें शिव के अर्धनारीश्वर, नटराज, भैरव और अन्य रूपों का भी उल्लेख है। इस पुराण में शिवलिंग की पूजा की विधियां, उसके महत्व और उससे प्राप्त होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन है। इसमें महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या और अन्य विशेष अवसरों पर शिवलिंग पूजन के नियम बताए गए हैं। शिव पुराण में शिव भक्ति के मार्ग, उनके भक्तों की कथाएं और शिव मंत्रों का विस्तृत विवरण है। इसमें शिव आराधना के विभिन्न तरीके और उनके लाभों का भी वर्णन है। इस पुराण में विभिन्न पौराणिक कथाएं और धार्मिक उपाख्यान शामिल हैं, जैसे सती की कथा, दक्ष यज्ञ, पार्वती विवाह और अंधकासुर वध। ये कथाएं नैतिक और धार्मिक शिक्षा प्रदान करती हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। शिव पुराण में धर्म, नैतिक आचरण और जीवन के विभिन्न चरणों के नियमों का विस्तृत वर्णन है। इसमें वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ जीवन और संन्यास के कर्तव्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पुराण में योग, ध्यान और साधना के महत्व और विधियों का भी वर्णन है। इसमें आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूँ। रावण संहिता। रावण संहिता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो राजा रावण द्वारा रचित माना जाता है। ये ग्रंथ ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, आयुर्वेद और विभिन्न प्रकार की विद्या का अद्वितीय संग्रह है। रावण संहिता का पहला भाग इन विषयों के आधारभूत सिद्धांतों और उपयोगी जानकारी का विस्तृत वर्णन करता है। रावण, जो लंका का राजा और एक महान विद्वान था, ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर रावण संहिता की रचना की। ये ग्रंथ विभिन्न विद्या और विज्ञान की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जो आज भी प्रासंगिक और उपयोगी है। रावण, जो लंका का राजा और एक महान विद्वान था, ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर रावण संहिता की रचना की। ये ग्रंथ विभिन्न विद्या और विज्ञान की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जो आज भी प्रासंगिक और उपयोगी है। रावण संहिता के प्रमुख विषय। रावण संहिता के पहले भाग में ज्योतिष विज्ञान का विस्तृत वर्णन है। इसमें ग्रहों की चाल, नक्षत्रों का प्रभाव और कुंडली के विश्लेषण के सिद्धांत शामिल हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के योग, दशा और गोचर का भी विस्तृत वर्णन है। रावण संहिता में तंत्र और मंत्र विद्या का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र, उनके उपयोग और उनकी शक्तियों का वर्णन है। इसमें तंत्र के माध्यम से समस्याओं के समाधान और इच्छाओं की पूर्ति के उपाय बताए गए हैं। रावण संहिता के पहले भाग में आयुर्वेद का भी विस्तृत वर्णन है। इसमें विभिन्न प्रकार की औषधियां, जड़ी बूटियां और उनके उपयोग का विवरण है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार और स्वस्थ जीवन जीने के उपाय बताए गए हैं। रावण संहिता में धर्म, नैतिकता और कर्तव्यों का भी वर्णन है। इसमें मनुष्य के जीवन के विभिन्न चरणों के नियम, आचार विचार और सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें सत्कर्म, सत्य, अहिंसा और दान की महिमा का वर्णन किया गया है। रावण संहिता में सपनों का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार सपनों के माध्यम से व्यक्ति भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सकता है। इसमें सपनों के प्रकार और उनके प्रभाव का विस्तृत वर्णन है। रावण संहिता में तांत्रिक साधनाओं का भी विस्तृत वर्णन है।
इसमें विभिन्न तांत्रिक विधियां, उनकी शक्तियां और उनके उपयोग के नियम बताए गए हैं। इसमें तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति के उपाय बताए गए हैं। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है और इसका नाम मत्स्य इक्वल्स मछली से लिया गया है। ये पुराण भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित कथाओं और धार्मिक शिक्षा का स्रोत है। मत्स्य पुराण का पहला भाग प्राचीन भारतीय धर्म, संस्कृति और ज्योतिष का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कई प्रमुख धार्मिक विषयों और अद्भुत घटनाओं का वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण का दूसरा भाग धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें पौराणिक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस भाग में मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षाओं, विभिन्न देवी देवताओं की कहानियों और यथार्थ के बारे में गहन जानकारी प्रस्तुत की गई है। मत्स्य पुराण की विशेषताएं। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा का वर्णन है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया था ताकि वे प्रलय के समय समुद्र में समस्त जीवों और वेदों को सुरक्षित रख सकें। मत्स्य अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने प्रलय के समय प्राचीन ऋषि मुनियों और एक राजा के साथ महत्वपूर्ण वस्तुओं को बचाया और सृष्टि की पुनर्निर्माण के लिए उनकी सहायता की। राजा सगर की कथा, जिन्होंने समुद्र को खोदा था, और उनके पुत्रों की कहानी का विवरण है। इसमें बताया गया है कि कैसे राजा सगर ने अपने सत्व के लिए समुद्र को खोदने का प्रयास किया। ययाति की कथा और उनके जीवन की घटनाएं, जिसमें उनके पुत्रों के साथ संबंध और उनके द्वारा किए गए यज्ञों का वर्णन है। भक्तिपंथ के विभिन्न मार्गों, उनकी विधियों और उनके लाभों का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि कैसे भक्तिपंथ के माध्यम से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। साधना और ध्यान की विधियां, उनके लाभ और आत्मा की शुद्धि के उपायों पर भी चर्चा की गई है। ध्यान और साधना के माध्यम से मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। मत्स्य पुराण में धर्म और नैतिकता के नियमों का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि धर्म का पालन कैसे किया जाना चाहिए और व्यक्ति को अपने जीवन में नैतिकता को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पुण्य और पाप के सिद्धांतों का विवरण और उनके प्रभावों पर चर्चा की गई है। इसमें अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के परिणाम और उनके जीवन पर प्रभावों का वर्णन है। मत्स्य पुराण में खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी से संबंधित जानकारी भी दी गई है। इसमें ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव, उनकी चाल और उनके परिणामों का वर्णन है। ज्योतिष गणना और भविष्यवाणी के सिद्धांतों का भी वर्णन है, जिसमें ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। अथर्ववेद भाग 1। अथर्ववेद हिंदू धर्म के 4 प्रमुख वेदों में से एक है। ये वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से अलग है क्योंकि इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक मंत्रों के साथ साथ जादू टोना, औषधि, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों का विस्तृत वर्णन है। अथर्ववेद को ब्राह्मणों का वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन है। अथर्ववेद की रचना का श्रेय ऋषि अथवा और ऋषि अंगिरा को दिया जाता है। इसमें कुल 20 कांड, अध्याय, 730 सूक्त, स्तुतियां और लगभग 6000 मंत्र शामिल हैं। अथर्ववेद भाग 1 के प्रमुख विषय। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन है। इसमें विभिन्न प्रकार की बुरी आत्माओं और दुष्ट शक्तियों को दूर करने के लिए मंत्र और उपाय बताए गए हैं। अथर्ववेद में विभिन्न रोगों के उपचार, औषधियों और जड़ी बूटियों का वर्णन है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार प्राकृतिक औषधियों का उपयोग करके विभिन्न रोगों का उपचार किया जा सकता है। अथर्ववेद में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का विस्तृत वर्णन है। इसमें अग्निहोत्र, सोमयज्ञ और अन्य प्रमुख यज्ञों के लिए उपयुक्त मंत्र और विधियों का संकलन है। अथर्ववेद में धर्म, नैतिकता और कर्तव्यों का भी वर्णन है। इसमें मनुष्य के जीवन के विभिन्न चरणों के नियम, आचार विचार और सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें सत्कर्म, सत्य, अहिंसा और दान की महिमा का वर्णन किया गया है।
अथर्ववेद में प्रकृति के विभिन्न तत्वों और ब्रह्मांड के निर्माण का वर्णन है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी, जल और वायु के महत्व और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विभिन्न साधनों का उल्लेख है। इसमें ध्यान, प्रार्थना और योगिक क्रिया